हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 7.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं, बगल में चित्र भी बनाते चलते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी सी। इसमें क्या कह रहा है कि यह ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है। कह रहा है आगे कि एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए एंगल B का एक समद्विभाजक ले लेते हैं और यहाँ पे एंगल C का समद्विभाजक ले लेते हैं। ये कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं? O पर प्रतिच्छेद करता है। फिर आगे कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि A और O को मिलाया, जोड़िए। जोड़ने के लिए कह रहा है तो हमने जोड़ दिया इन दोनों को। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि एंगल B और C के समद्विभाजक, तो एंगल B का समद्विभाजक ये हो जाएगा OB और एंगल सी का समद्विभाजक हो जाएगा OC। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ऊपर मिल रहे हैं। यानी समद्विभाजक का मतलब हुआ कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। ये दो बराबर भागों में बांट रहा है इस कोण को, ये जो समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। ये दोनों सिद्ध करने हैं। तो पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। फिगर तो बन गया। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है कि ए बी इक्वल टू है ए सी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसमें ये भी दिया है कि ओ बी तथा ओ सी क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहले में कह रहा है कि OB जो है ना OC के इक्वल है और दूसरे में कह रहा है कि AO जो है ना एंगल A को समद्विभाजित करता है। एंगल A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि आपका OB तथा OC जो है, OB तथा OC क्रमशः एंगल B तथा एंगल C का समद्विभाजक है। यानी इन दोनों कोणों को, ये OB जो है इन दोनों कोणों को दो बराबर भागों, है ना, एंगल B को दो बराबर भागों में बांटा है और ये एंगल C को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल OBA बराबर एंगल OBC बराबर हाफ ऑफ एंगल B। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये दो बराबर भाग में बट रहे हैं इसके द्वारा, एंगल OCA बराबर एंगल OCB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमें पहले से ही पता है कि जो समद्विभाजक होता है ना उस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, जिस कोण की बात करेंगे, और पूरे का हाफ होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो पूरे के आधे आधे होंगे, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, अब चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि AB AC के इक्वल है, ये दिया हुआ है, तो जब यह दोनों इक्वल है तो हम लोग यहाँ से एंगल B बराबर एंगल C भी तो ले सकते हैं ना। क्यों ले सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए, तो ये दोनों सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर हो गए। जब ये एंगल B एंगल C के बराबर है तो अगर मैं इसमें 1/2 से गुना कर दूं, 1/2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ एंगल B इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल C। ये समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, तीनों समीकरणों से देखो,
यहाँ 1/2 ऑफ एंगल बी 1/2 ऑफ एंगल सी के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दो कोण आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी, ये बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ चूंकि एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ सी बी के, ये देख रहे हैं ना, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो यहाँ पर इस त्रिभुज ओ बी सी में बात करें तो जब दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हो जाएंगी, तो यहाँ से ओ बी क्या हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा। क्यों, तो लिख सकते हैं समान कोणों की, त्रिभुज के अंदर समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो पहला वाला जो साबित करना था वो तो यहां से हो गया। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। तो दूसरे के साबित करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए सी में लेता हूं। ठीक है, ओ ए बी और ओ ए सी में चलता हूं और इन दोनों को सर्वांग करते हैं। तो पहला चीज देखिए, पहला हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ सी ए नहीं ले सकते हैं, ऊपर हम लोग यहाँ पे दिखा दिए हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर ओ बी जो है ना ओ सी के इक्वल है, ये हमारे पास ऊपर साबित कर चुके हैं यहाँ पर पहले वाले से। ठीक है, ये भी साबित कर चुके हैं। तो यहाँ से त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ ए सी के। कैसे हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, अच्छा ये सर्वांगसम हो गया। देखो एक और तरीका है यहाँ पे सर्वांगसम करने के लिए, यह कोण ना लेकर हम एओ एओ उभयनिष्ठ ले सकते थे, दोनों त्रिभुजों में है तो वो साइड 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 सर्वांग समता होता। तो उसको तो मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड एंगल साइड सर्वांग समता का प्रयोग किया है। तो जब ये सर्वांगसम हुए तो यह कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। कैसे होगा, तो सीपीसीटी से। तो ये जब इक्वल हो गए कोण, तो ये कोण बराबर होने का मतलब यही ना हुआ कि ये जो आपका एओ है यह समद्विभाजक है एंगल ए का, अतः एओ एंगल ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एडी जो है ना भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, एडी बीसी का लंब समझे, तो ये इसमें लंब भी है और इसके ये आधार वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये हुआ। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल है। चलिए देखते हैं, पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एडी एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ये दिखाना है। अच्छा, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो साथ ही कह रहा है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है ये भी दिखा देते हैं, ए बी बराबर ए सी देते हैं, जिसमें ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में।
ABD और ACD में मैं इन दोनों को सर्वांगसम करूंगा पहले। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि BD बराबर हो जाएगा CD, BD CD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AD BC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है ना जी, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। थोड़ा इसको क्लीन लिख देता हूं, समद्विभाजक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहां पर एंगल ADB बराबर एंगल ADC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ AD लंब है ना BC पर, तो ये दोनों बराबर होंगे। यह कोण और यह कोण 90-90 हो जाएंगे, प्रत्येक 90 लिख सकते हैं यहाँ पे चाहो तो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 90 डिग्री है दोनों। अब इसके बाद AD जो है ना दोनों त्रिभुजों में है, तो AD इक्वल टू में AD उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। कैसे हो जाएगा? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से AB बराबर AC तो ऐसे ही CPCT से हो जाएगा। और जब दो भुजाएं बराबर हो गई त्रिभुज के अंदर, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही ना हमें दिखाना था, हमने साबित करके दिखा दिया समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ABAC के इक्वल है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, देख लीजिए, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर, अच्छा ये AC और AB बराबर दिया है, ठीक है, क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए ये BE जो है और ये CF जो है, ये दोनों शीर्ष लंब है जो इन भुजाओं पर खींचे गए, AC पर और AB पर। तो ये शीर्ष लंब है, ये लंब खींचे गए हैं, BE लंब है AC पर और CF लंब है AB पर। तो हमें ये साबित करना है कि ये दोनों शीर्ष लंब बराबर है, ये BE और CF आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करके यहाँ दिखाना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि AC और AB बराबर है, यानी AB AC के बराबर ये दिया हुआ है, AB AC के बराबर है। और फिर उसमें BE का रहा है लंब है AC पर और CF जो है लंब है AB पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर है, यानी यह BE जो है ना CF के बराबर है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब यहां लिखते हैं इसका प्रमाण और लेते हैं हम लोग दो त्रिभुज, कौन कौन सा देख लेते हैं। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, ध्यान से देखिए, ABE और ACF में, इन दोनों में तीन चीजें चाहिए ना। तो देखो, तो एक AB इक्वल टू AC हो जाएगा, एंगल A दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा और ये लंब होने के कारण 90-90 हो जाएंगे, तो हो नहीं जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं कि एंगल AEB बराबर एंगल AFC प्रत्येक 90 हो जाएगा, लंब होने के कारण प्रत्येक 90 हो जाएगा, समझे ना, दोनों 90-90 हो जाएंगे लंब होने के कारण। चलिए देख लीजिए, AEB ये वाला 90 होगा और AFC यह वाला 90 होगा। चलिए दूसरा चीज, तो यहां पर AB जो है ना, AB इक्वल है आपके किसके? AC के, यह दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो एंगल A बराबर में एंगल A उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में है। चलिए
तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखें तो यह दो कोण हमने दिखाए हैं, इस त्रिभुज के दो संगत दो कोणों के बराबर, और यह भुजा ली है। तो ये कैसे सर्वांगसम हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के, कैसे? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से हो जाएगा। और जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से आपका यह बी जो होगा बराबर हो जाएगा सी एफ के, कैसे? सीपी सीटी से। समझ गए? चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर है। ये बी और सी एफ अब की बार शीर्ष लंब बराबर है, तो हमें यहाँ साबित करके दिखाना है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ के, ए बी ए सी एफ के सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग इसको दिखाएंगे, फिर हम लोग ये दूसरा बात करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है। ठीक है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी दिखाना है। ठीक है, चलिए इसको दिखाया जाएगा। पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बी ई लंब है ए सी पर, सी एफ लंब है ए बी पर, और ये दोनों जो शीर्ष लंब है ना बी ई तथा सी एफ आपस में बराबर है। ठीक है, बी और ये सी एफ बराबर दिया है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? तो सिद्ध करना है, पहले में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, और दूसरे में कह रहा है कि यह ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है, ये दिखाना है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी ए सी के इक्वल होने का मतलब यही ना हुआ। चलिए तो हम इन दोनों को साबित करके यहाँ पर दिखाएंगे। चलो तो इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हम लोग त्रिभुज जिसको सर्वांगसम करना है ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। तो हम लोग तीन चीजें देखेंगे ना, तो एक तो ये लंब के कारण 90-90 हो जाएंगे, एंगल ए उभयनिष्ठ हो जाएगा, और बी बराबर सी एफ दिया ही है, तो सर्वांगसम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा हमारा। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर कि एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, प्रत्येक 90 होगा लंब होने के कारण। दूसरा चीज क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ले सकते हैं कि एंगल ए बराबर में एंगल ए, ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हमारे पास दिया हुआ है कि यह बी जो है ना सी एफ के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी ए सी एफ के। ये ना हमें दिखाना था, ये ए बी ई ए सी एफ के सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे? तो एंगल देखो, ये दो कोण और ये भुजा है, तो एंगल एंगल साइड देखो, अब आपको मैंने बता रखा है साइड एंगल, यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको कि एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड में दोनों में फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो कोण हो रहे हैं, और उनके साथ वाली अगर भुजा, दो कोणों को बनाने वाली जो भुजा इंक्लूड होती है तब उसे एंगल साइड एंगल लिखते हैं, और नहीं तो अगर कोई दूसरा कोई भुजा हो जाता है तो उसे एंगल एंगल साइड सर्वांग समता लिखेंगे। यही फर्क मैंने आपको बता रखा था, प्रमेय साबित करने में ही आपको बताया था। तो ये सर्वांगसम हो गया, और जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी नहीं हो जाएगा, ए बी ए सी के इक्वल। कैसे? तो सी पी सी टी से। समझ रहे ना? तो ये ए बी ए सी के इक्वल हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी और डी बी सी ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमें दर्शाना है कि एंगल ए बी डी ए सी डी के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, जिनका आधार क्या है जी, जिनका आधार BC है। तो सिद्ध करना है कि एंगल ABD बराबर है एंगल ACD के, एंगल ABD ACD के बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, ये समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ देखिए चित्र में इंगित किया है कि AB जो है ना AC के इक्वल है त्रिभुज ABC में, और इसमें DB जो है ना आपके DC के इक्वल है, इस दूसरे वाले त्रिभुज DBC में ये DB जो है DC के इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ से एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, ABC ACB यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ इन ये दोनों बराबर होने से ये भुजा इस भुजा के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल DBC बराबर एंगल DCB के, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखो मुझे हमें ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर दिखाना है, तो ये दोनों छोटे कोणों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण ही हो जाएगा, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर देखते हैं दोनों को जोड़ के, तो एंगल ABC प्लस में एंगल DBC बराबर एंगल ACB प्लस में एंगल DCB, ठीक है। तो देखो ABC और DBC, यह ABC और यह वाला DBC, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा एंगल ABD नहीं हो जाएगा। और इधर देखो ACB और ये आपका DCB, ये दोनों मिलके ये पूरा कोण नहीं हो जाएगा एंगल ACD। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने साबित कर दिया, हो गया ना ये प्रमाणित। चलिए समझ गए। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी आगे 3 क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में, तो अगले वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया तो अगली वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।